गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों से जान रहे हो कि आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 आज होगा हम लोग का, और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 का। इससे पहले जो भी मैं वीडियो बनाया हूँ, मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लेना। क्योंकि देखिए मैंने वहाँ पे बेसिक बताया है, अब बेसिक आप नहीं जानोगे तो फिर कैसे होगा। इसीलिए काइंडली आप जाके देखोगे तभी जाके वो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं आगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, काइंडली शेयर द वीडियो। क्योंकि देखिए जिन तक नहीं पहुँचा है वीडियो, उन तक ये पहुँचाए। क्योंकि देखिए अभी मैं धीरे धीरे से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि बच्चे जुड़ जाएँ। और देखिए बच्चे जुड़ जाएंगे तो उनको मतलब इस चैनल के थ्रू जो भी सीरीज़ लाया जा रहा है उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। हाँ, अभी नहीं बेनिफिट होगा, अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन दिसंबर तक जैसे जैसे कोर्स हमारा कंप्लीट होते चला जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ सीबीएसई, आपको काफ़ी बेनिफिट नज़र आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की ओर। पिछले दिन हम लोगों ने देखिए क्या सीखा था, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सीखा था कि जैसे मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो भी हम लोग का ये एंगल का जो रेशियोज था, उस पर हम लोग सीखे थे। आज हम लोग थोड़ा सा 2 क्वेश्चन और देखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 2 क्वेश्चन। तो ये देखिए आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि सो डैट करने दे देता। जैसे प्रूफ कीजिए 1 माइनस साइन 60 बाई कॉस 60 इज इक्वल टू टेन 60 माइनस 1 टेन 60 प्लस 1। मतलब प्रूफ करना, एक्चुअली प्रूफ करना होता है। तब जैसे मान लीजिए साइन 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है, साइन 60 का हमारा होता है 1 बाई कितना होता है बोलिए, बताइए, सॉरी √3/2 होता है। साइन 60 का क्या होता है हमारा √3/2। और कॉस 60 का क्या होता है हमारा 1/2। और टेन 60 का हमारा कितना होता है √3 एंड टेन 60, मतलब माइनस करते, मतलब एक प्रोसेस के तहत इसको करते जाना है। चलिए लिखते हैं, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 तो क्या होता है 1 साइन 60 क्या था, सॉरी 1/2 में बोल रहा हूँ √3/2। √3/2। इस तरह से करना है। बाई कॉस 60 हमारा क्या होता है 1/2 होता है। अब बस इसी तरह लेते चले जाना। टेन 60 हमारा कितना होता है √3 होता है। √3 माइनस 1। और ये √3 प्लस 1। बस आप चेक कीजिए इसको, मतलब सॉर्ट ऐड करने बोल रहा कि ये इसके बराबर है, बस यही बोल रहा है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस तरह का प्रूफ भी देता है। तो ऐसे नीचे में 2 हो जाएगा, 2 माइनस √3। और यहाँ पे क्या आएगा 1/2। अब ये क्या आएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अभी फिलहाल हमको इसको यहीं पर रहने देते हैं इसी तरह से। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या है कि अब जैसे मैं शुरू में ही बताया था, अब जैसे ये 2 है तो ये 2 और 1 ये ऊपर 2 चला जाएगा। तो मतलब ये 2 और ये मतलब आपस में ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या बचेगा 2 माइनस √3 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है इसके बाद, अब तो हमारा ये आ गया, अब इसको रैशनलाइज करते हैं। तो देखिए हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। रैशनलाइज करने का क्या तरीका है कि मतलब नीचे में जो साइन के साथ किया हुआ जैसे मान लीजिए √3 प्लस 1 है तो हम लोग इसको इस तरह से रैशनलाइज करेंगे √3 माइनस 1 एंड √3 माइनस 1। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि जैसे ऊपर वाला क्या आ गया हमारा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बाई √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये डेवलप हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो देखिए तोड़ेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि √3 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3। बस यही हो गया। अब देखिए नीचे में क्या आएगा यहाँ पे 3 माइनस 1 मतलब 2 आएगा यहाँ पे, और ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर वाला पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर में देखिए क्या आएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3, और नीचे में क्या आएगा 2 आएगा। सभी को क्लियर हो रहा होगा ये बात। देखिए 3 प्लस 1 क्या हो गया 4। माइनस 2√3/2। अब जैसे इन दो में इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, दोनों में हमारा 2 है तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकाले तो क्या हो जाए 2 माइनस √3 बच गया। यहाँ तक है बाई 2 बच गया। अब ये 2 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बच गया 2 माइनस √3 बच गया। जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हमारा ये आ चुका है, मतलब क्या, ये मतलब इसके बराबर है। लास्टली आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे इसके बराबर यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं।
या फिर 2 माइनस रूट 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे 2 माइनस रूट 3 लिखना सही रहेगा। ओके, सभी केस में, ओके सभी केस में यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 लिखना होगा, तब जाके अच्छा रहेगा। फिर लास्टली यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 जो कि LHS इज इक्वल टू RHS है। ओके, बस हो गया। अब चलते हम लोग यहाँ तक। देखिए, जहाँ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप वीडियो को क्या कीजिए, 10 सेकंड 15 सेकंड या 20 सेकंड रिवाइंड कर लीजिए, ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिले। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक आज पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है कि जैसे मान लीजिए इफ a इज इक्वल टू 45 है, तो आपको प्रूफ करना है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। ओके, चलिए चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए a इज इक्वल टू 45, मतलब जैसे कि a इज इक्वल टू 45 है हमारा, तो जैसे 45, ओके, तो जैसे इसमें 2 मल्टीप्लाई किया हुआ। ओके, तो जैसे 2 इंटू a करेंगे तो हमको इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो 2a हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जैसे साइन 2a, ओके, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस ए। ओके, तो साइन 2a हमारा क्या आया, 90 डिग्री आया, मतलब साइन 90 डिग्री होगा यहाँ पे। ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। साइन 90 हमारा कितना होता है, 1 होता है। ओके, अब क्या गया 2 इंटू, अब साइन 45 हमारा क्या होता है, साइन 45 हमारा होता है 1 बाई रूट 2। ओके, एंड कॉस 45 भी हमारा क्या होता है, 1 बाई रूट 2। ओके, बस। तो अब देखिए ये जो रूट टू है आपस में क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, मतलब 2 इंटू 1/2 आएगा। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो 1:1, मतलब LHS इज इक्वल टू हमारा RHS आ चुका है। ओके, बस इसी तरह से है, जैसे कि एंगल्स वाले में तो कुछ नहीं है, हल्का फुल्का है, ठीक है, बस इसी तरह बनेगा। तो चलिए आज हम लोग नया देखेंगे, जो कि मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे हैं, तो मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल मीन्स होता ही हमारा 90 डिग्री। ओके, कंप्लीमेंट्री मतलब ही क्या होता है, मतलब दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री। एंड सप्लीमेंट्री एक होता है, सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल का सम हमारा 180 होता है। लेकिन हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में अभी कंप्लीमेंट्री पढ़ना है, तो चलिए इसके बेसिस पे कुछ देख लेते हैं। जैसे कि कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ओके, उतना डीपली हम लोग नहीं जाएंगे, केवल फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, ताकि क्लियरिटी आपको मतलब क्वेश्चन के थ्रू बने। जैसे एक फॉर्मूला होता है, जैसे कुछ फॉर्मूलाज हैं इसमें, जैसे साइन 90, ओके, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ओके, और फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अभी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ओके, अब इसी तरह से एक होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, और इसी तरह होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ओके, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। ओके, उसी तरह से कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। बस इसी तरह से मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कंप्लीमेंट्री एंगल इसी 5 फॉर्मूला पे डिपेंड है। ओके, ओके, तो इसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। उस मतलब ये तो फॉर्मूलाज हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मतलब कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं कुछ और देख लेता हूँ और आप लोग को हो सकता है कुछ और मिल जाए। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर, जैसे कि मान लीजिए जैसे कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो ये कैसे, तो जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे इसी को एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि जैसे प्रूफ करिए कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो इसको प्रूफ करना है। तो देखिए जैसे इसको जैसे हम LHS लेके चलते हैं। ओके, LHS लेके चलते हैं, तो जैसे कि कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। ओके, या साइन का बोल लीजिए, उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस होता है, कॉसेक होता है, सॉरी। तो कॉसेक का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, साइन। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके, इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, यहाँ पे ऐसे रखते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमको प्रूफ करना है इस चीज़ को। ओके, यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है
कि कॉशेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो कॉशेक हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, इतना हो गया। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला के हिसाब से कॉस थीटा होता है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 1 बाई कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल टू सेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा होता है, इज इक्वल टू सेक थीटा। बस यही चीज़ है, इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे ये हम लोग कॉसेक से कॉसेक 90 माइनस थीटा से सेक थीटा निकाल दिए, आप उसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा से टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा से साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। बस इसी तरह से है। अब जैसे इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, जैसे सबसे इजी क्वेश्चन हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे कि देख लीजिए, जैसे लेते हैं एक क्वेश्चन है कॉस 53 डिग्री, ओके, कॉस 53 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री। ओके, तो इसका वैल्यू निकालना, तो कैसे निकलेगा, तो देखिए कभी भी मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको देखना है कि इससे पेयर मिल रहा है कि नहीं, साइन कॉस, कॉस साइन, ओके, देखना पेयर बन रहा है कि नहीं। अब उस केस में यदि ऊपर और नीचे मतलब जो एंगल्स हैं, ओके, पेयर बन रहा है, देखिए कॉस साइन का पेयर बन रहा है यहाँ से, यहाँ पे भी फॉर्मूला में पेयर बना है। ओके, इस तरह का होता है तो आपको देखना कि दोनों का एंगल, यदि दोनों का एंगल ये जैसे कि 53 प्लस 37 डिग्री, यदि दोनों का सम क्या है हमारा 90 है, तो इन दोनों का वैल्यू क्या निकलेगा, 1। ओके, अब देखिए कैसे इसको बनेगा, तो देखिए कॉस 53 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, क्योंकि 90 में से 37 माइनस करेंगे तो हमारा 53 डिग्री आएगा। ओके, अब देखिए साइन 90, सॉरी ये एक मिनट, यहाँ पे कॉस होगा। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आएगा। मतलब कॉस, ये तो कॉस है यहाँ पे, ठीक है, ये जो कॉस है यहाँ पे, ये जो कॉस है यहाँ पर, ये कॉस यहाँ लिखा हुआ। अब 53 डिग्री कब आएगा, जब 90 में से हम 37 माइनस करेंगे। ओके, जब 90 में से 37 माइनस करेंगे तो हमारा 53 आएगा, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा हो गया है। ओके, अब नीचे क्या है, 37 है। ओके, साइन 37 है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस, ये कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, यानी साइन 37 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, कुछ करना नहीं था। ठीक है, इसी तरह से जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है जैसे सेक 49 डिग्री बाई कॉसेक 41 डिग्री। ओके, तो कहने का मतलब है, मैं शुरू में बताया कि सेक और कॉसेक, ओके, सेक और कॉसेक एक पेयर बन रहा है। अब क्या देखेंगे, अच्छा ये 49 और प्लस 41 करेंगे तो क्या 90 आ रहा है, यस ये 90 आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्टली हमारा 1 बचेगा। तो चलिए सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक 90 माइनस 41 लिख सकते हैं। अब 90 में से 41 जाएगा तो 49 बचेगा ही, और ये सेक यहाँ पे है ही। ओके, अब नीचे क्या आ जाएगा, कॉसेक 41। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कॉसेक 41 डिग्री। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉसेक 41 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारे मतलब सॉल्व करने पे क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। बस क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करते जाना है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे कि ले लेते हैं हम लोग एक अलग तरीके का क्वेश्चन, ठीक है, उसको ले लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा। यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे कोशिश करूँगा आपको सॉल्व करने का, कि आपको बताने का, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, और कहीं पर भी यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए, 2-3 सेकेंड या 5 सेकेंड 25 सेकेंड, ओके, बैक कर लीजिए, ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिले। ओके, और हाँ, इससे पहले जो भी मैं वीडियो बनाया उसे आप जाके ज़रूर देखना, ताकि और अच्छा से आपके माइंड में क्लैरिटी बनेगा। और अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है जो कि 1 मिनट वाला भी है। ओके, जैसे साइन 30 डिग्री 17 मिनट। अब देखिए जैसे कि किसी भी डिजिट पर यदि इस तरह से दिया रहता है 1, इसका मतलब मिनट हो गया। ओके, यदि 2 दिया रहेगा इस तरह से तो सेकंड हो जाता है। ओके, 2 दिया रहेगा तो क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक ही है, मतलब मिनट क्या, मिनट 60। ओके, 60 मिनट। तो अब इसे इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि 60 मतलब 60 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारा 43 आएगा, क्लियर है। और अब जैसे 90 में से 30 माइनस करेंगे, अब जैसे मिनट भी है, अब जैसे 90 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 90 में से 30 माइनस 60 बनेगा। लेकिन 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 यहाँ पे एक मिनट भी है, यहाँ पे क्या एक मिनट भी है, तो उसमें से एक और माइनस कर देंगे जो कि हमारा 59 आ जाएगा लास्ट में। ओके, तो इसको चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो साइन तो यहाँ पे साइन लिख ही देंगे। ओके, अब साइन तो लिख दिए, अब यहाँ पे इस चीज़ को कैसे लिखना है, 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री 43 मिनट होगा। ओके, ये तो हटा देते हैं पहले। ओके, 43 मिनट होगा। ओके, यहाँ तक ये चीज़ शायद आप सभी को क्लियरिटी मिल रही होगी, क्योंकि देखिए जब 90 में से हम 59 माइनस करेंगे और 43 मिनट, तो हमारा 30 डिग्री 17 मिनट आएगा। ओके, क्योंकि 1 मिनट तो चला गया इधर साइड। ओके, और एक मिनट आपका उधर मतलब उधर आपका 30 मिनट बचा हुआ है जो कि 1 मिनट का था। तो जैसे 1 मिनट है तो 1 मिनट तो डिग्री में से भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि और ये 17 है तो इसमें से जैसे 60 में से 17 माइनस करेंगे तो 43 आ जाएगा। और एक जो 90 और एक जो मिनट बच रहा है, एक डिग्री सॉरी बच रहा है, जो उसमें से एक और माइनस हो जाएगा। मीन्स क्या, 30 में से मतलब 60 में से एक माइनस हो जाएगा। ओके, तो हमारा लास्टली क्या बच जाएगा, 59 डिग्री 43 मिनट। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, कॉस 59 डिग्री 43 मिनट। ओके, अब देखिए लास्टली क्या बन गया, ये कॉस 59 डिग्री 43 मिनट बाय कॉस 59 डिग्री 43 मिनट। तो जब आपस में इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या देगा, हमारा 1 देगा। आप चाहेगा तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं अभी क्या बताया था, यदि एक तरह का पेयर बन रहा है तो आपस में दोनों को प्लस करके देखिए। यदि 90 आ रहा है तो वो क्या है, यदि 90 आ रहा है वो क्या है आपका मतलब 1 आएगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए आप इसको प्लस करते हो। ओके, तो देखिए इसको यदि मान लीजिए वेरीफाई करना चाहते हैं आप कि हाँ इतना आ रहा है कि नहीं, तो देखिए इसको कैसे वेरीफाई करना है। तो जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको क्या बताया था कि इन दोनों का सम 90 आना चाहिए, तो चलिए करके देख लेते हैं। ओके, 30 डिग्री 17 मिनट। ओके, और ये 59 डिग्री 43 मिनट। ओके, अब देखिए इसको जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 and 3 10 की कैरी 1। ओके, 4 1 5 and 1 कैरी 6। तो हम लोग जैसे 60 आ गया तो 60 मिनट तो लिखेंगे नहीं, इस 1 मिनट को हम लोग 1 डिग्री में, ये डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, तो मतलब ये 1 डिग्री हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसे इसको प्लस करके देखते तो 9। ओके, और 5 3 8। ओके, 89 डिग्री आया, और ये +1 क्या आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री। ओके, बस यही चीज़ है। आप इस तरह से चाहिएगा तो वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। ओके, अब जैसे हम लोग बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे स्क्वायर वाला ले लेते हैं। ओके, स्क्वायर वाला ले लेते हैं। स्क्वायर वाला क्वेश्चन, हाँ है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। जैसे देख लीजिए कि स्क्वायर वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कॉस। ओके, कॉस स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। ओके, अब इसे इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं अभी क्या बताया था कि कॉस और साइन। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस एक मिनट, हाँ ठीक है, कॉस 90 माइनस 77 डिग्री। ओके, माइनस कॉस स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर 77 डिग्री। ओके, तो ये क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ओके, साइन 77 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर होगा, ये साइन स्क्वायर 77 डिग्री। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट गया, तो क्या बच गया हमारा, 0 बच गया। तो ठीक है, यानी आप ये चीज़ देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि 1 ही आएगा, मतलब आंसर 1 ही आना चाहिए। आप जैसे कि हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग, मतलब डिवाइडिंग करना या मल्टीप्लाई करना, इन दोनों के केस में 1 आ सकता है, क्योंकि ऊपर नीचे रहता है, कट जाता है, 1 1 बचेगा। लेकिन जब प्लस माइनस का केस आता है तो हो सकता है वहाँ 0 भी आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से भी सॉल्व होता है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इसके बेसिस पर, तो जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे प्रूफ करने वाला केस है, साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री। ओके, कॉस 43 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करना है। ओके, क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ओके,
तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो साइन 43 डिग्री हम लोग कब लिख सकते हैं इसको, साइन 43 हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, ओके, इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस, अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एक ले लीजिए, यहाँ पे जैसे अब जैसे यहाँ पे आएगा कॉस, ये जो कॉस है तो यहाँ पे देखिए ये क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये कॉस क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे साइन के टर्म में हम करेंगे, ओके। तो साइन 47 को हुबहू रहने देते हैं। कॉस 43 को कैसे लिख सकते हैं, कॉस 43 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, ओके, और साइन 47 डिग्री, ओके। तो ये क्या आ जाएगा हमारा कॉस 47 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या बन गया कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 47 डिग्री डॉट साइन 47 डिग्री, ओके। तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। अब ये तो एक फॉर्मूला पे आ गया, आइडेंटिटी पे जो क्या था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 आता है, जो कि इसके बराबर है, ओके। तो ये प्रूफ हो चुका है, यानी LHS इज इक्वल टू, यहाँ लास्टली आप 1 कर सकते हैं इस तरह से, ओके, नहीं भी कर सकते हो लेकिन कर देना एग्जाम में अच्छी बात है। LHS इज इक्वल टू RHS, लास्टली प्रूफ्ड। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा इस चैप्टर में, ओके। अब जैसे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की और अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, जैसे कि प्रूफ करना है ना tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, ओके, इंटू, ओके, यहाँ पे डॉट दे दो, डॉट का मतलब क्या मल्टीप्लाई है आपस में, ओके, ठीक है। तो tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, ओके, tan 83 डिग्री। तो इसको हमको प्रूफ करना है √3 के बराबर है कि नहीं। तब मैं आप लोगों को शुरू में बताया था कि इस तरह का पेयर खोजना है कि जो मतलब सम करने पर 90 आना चाहिए। तो देखिए 7 और 83 को हम यदि प्लस करते हैं तो 90 आ जाएगा, ओके। तो इसको आपस में कर लेते हैं, ओके, tan 7 डिग्री डॉट tan 83 डिग्री, ओके, ये दोनों एक आपस में हो गया। अब जैसे 23 प्लस 67 क्या होता है 90 होता है, तो इसको भी एक साथ कर लेते हैं tan 23 डिग्री डॉट tan 67 डिग्री, और यहाँ पे क्या tan 60 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू √3 आता है कि नहीं आता, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि tan 7, ओके। अब जैसे मान लीजिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको देखिए कैसे लिखना, tan 7 कब हमारा आएगा, जब 10 में से हम 90 माइनस 83 करेंगे तो हमारा 10, ये जो 10 हो गया यहाँ पे उतर गया, ओके। अब 7 डिग्री कब आएगा, जब हम 90 में से 83 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 83 डिग्री हो जाएगा ये। अब फिर यहाँ पे अब इस पेयर को करेंगे हम लोग, tan 23 कब आएगा, tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, ओके, डॉट tan 67 डिग्री डॉट tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, ओके, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको क्या है कि tan 90 माइनस थीटा मतलब क्या cot थीटा, ठीक। अब cot थीटा, अब यहाँ पे क्या आएगा tan 83 डिग्री, ओके। अब इसको क्या लिख सकते हैं cot 67 डिग्री, ओके, और ये क्या हो जाएगा tan 67 डिग्री। tan 60 हमारा क्या होता है √3 होता है, ओके, tan 60 हमारा क्या होता है √3। अब बस इसी को इसी तरह से सॉल्व करते चले जाना है। अब देखिए मैं आप सभी को बताया था कि यदि अपोजिट रहेगा तो कॉट का क्या अपोजिट होता है tan होता है, और थीटा रहेगा मतलब 83 हमारा थीटा मतलब बराबर ही एंगल है यहाँ पे, तो जब अपोजिट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा हमारा क्या आएगा 1 आएगा, ओके। कॉट थीटा इंटू tan थीटा हमारा कितना आएगा 1 आएगा, ओके, और यहाँ पे क्या बच गया √3 बच गया, ओके। तो देखिए √3 के बराबर आ ही गया, ओके। तो ये क्या गया √3 इज इक्वल टू √3, ओके। तो यानी LHS इज इक्वल टू RHS। बस इसी तरह का क्वेश्चन है, ओके, बस आसान क्वेश्चन है इसी तरह से। अब जैसे मान लीजिए आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कल अगले दिन मैं आपको ये बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डैश 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 अप टू tan 89 है, ओके, इज इक्वल टू 1। आपको प्रूफ करना, ओके, इसको प्रूफ करना, आप इसे घर में बनाना, ओके, नहीं बनेगा तो मैं अगले दिन बताऊंगा ही, ओके।
बस इसी तरह से प्रूफ करते जाइए और एक्सरसाइज बनाइए। तो फिर ठीक है, आज हम लोग रहने देते हैं इतना ही। टाइम अप होने जा रहा है, 25 मिनट्स का वीडियो। मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा दूँ, ओके, नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो फिर ठीक है, आज रहने देते इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड एटलीस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। देखिए क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है, बच्चे अब जुड़ेंगे नहीं तो उनको भी नुकसान है और मुझे भी नुकसान है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एफर्ट हमारा आपके लिए कहीं बेहतर हो सकता है, तो इसलिए काइंडली शेयर इट। और यदि कोई भी बच्चे अभी इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो उन्हें बोलिए जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए इस चैनल के थ्रू जो भी सीरीज लाया जा रहा है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ओके। तो इसलिए जुड़िए और इसे आप आगे मतलब अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो फ्यूचर में, ओके। क्योंकि देखिए दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट कर देना है मुझे और जनवरी फरवरी का टाइम रहेगा रिवीजन का, इसलिए आप लोग जुड़ जाइए। अभी बेनिफिट नहीं लगेगा लेकिन बाद में बेनिफिट जरूर पता चलेगा। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।